Hello students, good morning. So once again welcome to the channel. So let's start close packing in three dimensional. Yes, in last video we did the close packing in one dimensional and close packing in two dimensional. Yes बेटा, तो आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना close packing in थ्री dimensional कि how the atoms are packed. Yes, कि हमें किसी भी एटम की किसी भी क्रिस्टल लैटिक्स की यूनिट सेल की हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ चेक करनी है, एटम्स को कैसे कैसे अरेंज करना है, तो वो अरेंजमेंट चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल हम चेक कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्री डायमेंशनल। बेटा बस थ्री डायमेंशनल पैकिंग को समझने से पहले, अब जिन बच्चों ने लास्ट की वीडियो नहीं देखी हमारी, तो उसको हमें पहले सेकंड डायमेंशनल को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की, तो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हमने वहां पे बेटा दो टाइप्स पढ़ी थी। कौन कौन सी दो टाइप पढ़ी थी? स्टेयर प्लेनर है ना, और हेक्सागोनल। तो पहले तो इन्हीं का पता होना चाहिए कि स्केलर प्लेनर और हेक्सागोनल क्या थी। कि स्केलर प्लेनर हमारी कौन सी पैकिंग थी कि जब एटम्स एक ही एक्सिस के ऊपर, मतलब एक ही लाइन में अरेंज है, मतलब हाइट भी है और ब्रेड्थ भी है, बट उनके जो न्यूक्लियाई है वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। लाइन वाइज अगर मैं इसकी हाइट ब्रेड्थ बनाना शुरू करूं तो एटम के नीचे एटम है ना, तो यहां पर भी यस कि दैट मीन्स कि ऑल द न्यूक्लियाई लाई इन सेम प्लेन इन दिस डायरेक्शन, दैट एक्सिस एंड इन दिस एक्सिस। एक्स एक्सिस पे भी सभी न्यूक्लियाई एक लाइन पे आ रहे हैं और वाई एक्सिस पे भी सभी न्यूक्लियाई एक लाइन पे आ रहे हैं। सो दैट इज आवर स्केयर प्लेनर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल में हम लोगों ने क्या किया था? हेक्सागोनल में हमने पैकिंग कुछ इस तरीके से बनाई थी। ठीक है, कर लेते हैं कि जो सेकंड लेयर बनाई थी वो हमें डेप्थ में रखनी है बेटा। इसकी यहां पे हमें रखनी है, फिर नेक्स्ट वाली लाइन उसकी डेप्थ में, नेक्स्ट लाइन फिर से डेप्थ में। यस ओके, तो ये थी हमारी स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग, दैट वाज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इनको स्क्वायर प्लेनर और हेक्सागोनल क्यों बोला था ये भी लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया, तो आप वहां पे जाके चेक भी कर सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखी तो चलिए, तो ये तो थी हमारी टू डायमेंशनल। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इनटू थ्री डायमेंशनल। अभी तो हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब कि अब हमें इसको 3D में लेकर जाना है। अब हमें इसकी हाइट भी निकालनी है। अभी तक तुमने क्या किया? लेंथ बनाई हुई है, ब्रेड्थ बनाई हुई है, मींस हमने एटम्स को ऐसे अरेंज किया हुआ है, रखा हुआ है। ये लेंथ बना दी और फिर उनके साथ साथ थोड़ी थोड़ी ब्रेड्थ निकाल दी, चौड़ाई बना दी। अब हमें हाइट बनानी है, एटम्स के ऊपर एटम रखने हैं। ठीक है, अब हम एटम्स के ऊपर एटम रखने हैं। मान लिया हमारा ये एटम है, अब उस एटम के ऊपर भी मैं एज इट इज एटम आगे रख दूं, फिर उसके ऊपर एक एटम रख दूं, फिर उसके ऊपर एटम रख दूं। अगर हम 2D को 2D स्क्वायर प्लेनर को 3D में कन्वर्ट करें, 3D में कन्वर्ट करें, 2D को 3D में, है ना, इसी को स्क्वायर प्लेनर को 3 डायमेंशनल में, तो जो ऊपर हाइट लगाएंगे हम, वो एटम के ऊपर ही एटम आएगा, एटम के ऊपर एटम रखा जाएगा। तो वहां पर जो हमें फॉर्मेशन नजर आएगी बेटा, वो हमें क्यूब बनता हुआ नजर आएगा। तो स्क्वायर 2D स्क्वायर प्लेनर से जब हम 3D बनाएंगे तो वो हमारे पास बनेगी क्यूब टाइप क्लोज पैकिंग, क्यूब टाइप। ठीक है, इसलिए अब देखिए यहां पे भी एटम के जो न्यूक्लियाई एक ही लाइन में लाई आ रहे हैं सारे, यहाँ पे भी हमारे एटम के जो न्यूक्लियाई एक पे आ रहे हैं। तो जब हम इनकी हाइट निकालेंगे तो जो हाइट निकल के आएगी उनके न्यूक्लियस भी सभी एक लाइन में आएंगे, है ना। तो अगर एक एटम को मैं ए बोल दूं तो इसका मतलब सारे ए ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सभी के न्यूक्लियाई से एक ही उस पे आ रहे हैं, ये भी सारे ए ही है। तो इस टाइप की पैकिंग को बोलते हैं हम ए टाइप, ए टाइप। ये समझ में आया? तो टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हमें थ्री डायमेंशनल पैकिंग में लेकर जाना है। एटम के ऊपर एटम लगाना है बिल्कुल। तो एटम के जो न्यूक्लियाई है वो इस एक्सिस पे भी एक आने चाहिए, वाई एक्सिस पे भी एक आनी चाहिए, और मैं अगर इसकी हाइट निकाल दूं ऐसे
तो उस एक्सिस के ऊपर भी सारे एटम एक ही लाइन पे आने चाहिए। अंडरस्टैंड? तो एटम इस डायरेक्शन में, एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम ऐसे आने चाहिए। तो 2D से 3D बनाई हमने, स्क्वायर प्लेनर से हेक्सागोनल। कौन सी बनेगी? क्यूबिकल टाइप, AA टाइप क्लोज पैकिंग। अंडरस्टैंड? तो यहां तक समझ में आई। अब देखिए, अब चलते हैं हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल 2D को हमें 3D में लेकर जाना है, 3D में लेके जाना है। लेकिन अब 3D में अब उसको भी एक चीज हमें देखनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें हाइट निकालनी है, मतलब एटम के अंदर इसके हाइट रखनी है। जैसे ये डेप्थ के अंदर है, इसी तरह हमें डेप्थ में रखना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखोगे आप, यहाँ पर एक तो हमें ये जो वैकेंट स्पेस है यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, देखिए। ठीक है, जो मैंने इसको डार्क कर दिया। और एक वैकेंट स्पेस नीचे की साइड बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब जो उसकी एक्सिस है, जो उसकी नोब है की नीचे की साइड आ रही है ना। तो इसका मतलब मैं चलो इसको रख कर देते हैं, उसी को समझते हैं पूरे डिटेल में। ये तो समझ में आ गई होगी ना। चलिए अब हम 3D बना रहे हैं, 2D से 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं हमारे पास एक तो हमारे पास जो एक्सिस का जो वैकेंट स्पेस है वो ऐसे आ रही है, एक वैकेंट स्पेस हमारे पास ऐसे बन के आ रहा है। देखिए यहां पर एक इधर, तो इनको क्या बोलते हैं? वॉइड। वॉइड क्या बोले जाते हैं? वॉइड। तो अब हमें देखना है कि हम जो सेकंड लेयर बनाएंगे, जो हाइट निकालेंगे, वो इसके ऊपर निकालें या इसके ऊपर निकालें। किसी भी एक पे तो निकालनी है हमें, है ना। मान लेते हैं, चलो हम इसके ऊपर निकाल लेते हैं। हम इसको नाम देते हैं ए, इधर वाली इस वॉइड को हमने नाम दे दिया ए, और इस वॉइड का नाम दे दिया हमने बी। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इफ सेकंड लाइन is placed on B void, आए तो दोनों से सेम ही, हमने B void पे प्लेस कर दिया, इस वाले नीचे वालों पे। ठीक है, तो यहां पर हमने प्लेस कर दिया, तो एटम ये रह गया हमारा सेंटर, तो यहां पे एटम बन के आएगा। देखिएगा नीचे वाले पे, तो एक नीचे का ये भी है, एक फिर ये आगे वाले है, इस पे भी रखना पड़ेगा हमें, है ना। फिर नीचे वाला पे एक और आगे है, नीचे वाला एक और आगे है, इस तरीके से। अब यहां पर क्या है, नीचे वाले पे रखना पड़ेगा हमें एक आइटम, है ना। एक यहां है नीचे, यहां भी नीचे है। देखिए, तो जब हमने बी वॉइड के ऊपर सेकंड लेयर बनाई, सेकंड लेयर, तो यहां पर भी फिर से दो वॉइड बन के आ रहे हैं। एक वॉइड तो आ रहा है हमारा ये वाला, देखिए, है ना। एक वॉइड आ रहा है जो यहां बीच में आ रहा है, बिल्कुल यहां पर ये रहा, इधर आएगा एक वॉइड, यहां आएगा। तो एक वॉइड तो हमारा ऐसा बन रहा है, देखियो एक वॉइड तो हमारा आ रहा है नीचे वाले एटम के ऊपर। भाई एक तो नीचे का एटम है, उसके ऊपर दो एटम लाई कर रहे हैं, तीन एटम ऐसे लाई कर रहे हैं। दोबारा बना रहा हूं, जो नीचे वाला एटम था उसके ऊपर एक एटम ये आ गया, फिर दूसरा एटम आ गया, और यहां से तीसरा एटम आ गया। सेंटर में आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में लेना पड़ेगा हमें, ऐसे। तो नीचे की साइड एटम है, एक नीचे वाला एटम दिखा रहा हूं मैं, ये वाला देखिए, ये नीचे बीच ये वाला एटम, है ना। और इसके ऊपर एक एटम ये बना दिया मैंने, एक एटम ये बना दिया, और एक एटम ये बना दिया। तो ये वाला जो वॉइड है, ये वाला वॉइड हमारा, ये वाला वॉइड उस नीचे वाले एटम के ऊपर आ रहा है, बिल्कुल, है ना। तो इस वॉइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल। और इसको टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं? अब देखिए, इन तीनों एटम्स के न्यूक्लियाई को लो,
और इस एटम की न्यूक्लियाई के लो जो ये हमारा नीचे से है बीच में यहाँ पे आएगा न्यूक्लियाई, और उन तीनों को अगर हम आपस में सभी को मिलाकर देखें तो ऐसी कुछ लाइन बनेगी हमारी टेट्राहेड्रल टाइप। तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड। ओके, और ये जो वर्ड बीच में आ रहा है बिल्कुल यहां पर आप एक चीज नजर देखोगे ध्यान से कि यहां पर भी मतलब सेकंड लेयर जब हमने बनाई वहां पे भी दो वर्ड बन गए। एक वर्ड तो नीचे वाले आइटम के ऊपर आ रहा है बिल्कुल ही, एक वर्ड जो पहले से जो आइटम का वर्ड था उसी वर्ड के ऊपर आ रहा है। मतलब जो पहले के 3 आइटम्स थे हमारे, ये जो वर्ड बन रहा था एक, है ना, और जो हम लाइन वाले जो आइटम ऊपर वाले रखे हैं वो भी वर्ड वही बना रहे हैं। इस पे रखा था ना हमने तो वहां पर भी वर्ड ऐसे ही बन रहा है। ये आइटम ऐसे आ रहे हैं हमारे। देखिए, तो तीसरे ऊपर वाले आइटम का वर्ड और नीचे वाले आइटम का वर्ड बीच में इकट्ठा आ रहा है ना। तो इसका वर्ड ऐसे बन रहा है, तो नीचे वाले का एक हमारा ऊपर वाले का, ऐसे वर्ड बन के आ रहे हैं दो। ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर बुक में आप देखना, बुक में बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि दो वर्ड इकट्ठे आ रहे हैं इधर। यस, नीचे वाले आइटम्स के ऊपर वाले आइटम्स की। मतलब एक तो ट्रायंगल हमारे नीचे वालों में देखते हो ऐसे आ रही है ना। अगर मैं इसको भी ट्रायंगल को बना के देखूं तो कैसे बनेगी? नीचे वाले आइटम्स की ट्रायंगल हमारी ऐसे बन के आ रही है, बन रही है ना, और ऊपर वाले आइटम्स की ऐसे बन रही है। पहले हाँ ऊपर वाले को मैं डॉटेड फॉर्म में दिखा देता हूं। यस, ये ऐसी बन रही है, एक ट्रायंगल तो ऐसी बन रही है और एक ट्रायंगल हमारी ऐसी बन रही है ना। अगर इन पॉइंट्स को हम आपस में मैच करके देखें तो हमें एक ऐसा टेट्राहेड्रल बनता हुआ नजर आएगा। सो यस यस बेटा, तो ये हमें क्या बनता नजर आ रहा है? ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो हमारे यहाँ पर कितने दो टाइप्स के वर्ड तैयार हुए? टेट्राहेड्रल वर्ड है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। जब हमने हाइट बनाई, हाइट बनानी शुरू की, अभी तो हमने सेकंड लेयर रखी है, ये हमारी सेकंड लेयर है डोटिल वाली, सेकंड लेयर, ये वाली फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट, है ना। अब थर्ड लेयर को देखना है हमें, थर्ड लेयर कहां बनाए। अब अगर आप थर्ड लेयर इसी पॉइंट पे बना दोगे, इस वाले वर्ड पे जो डार्क वाला करके दिखा रखा है मैंने, या फिर इस नीचे वाले पे बनाओगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है हमारा ये वर्ड, तो ये तो समझ में आ गया क्या पर मेरे दो टाइप के वर्ड बन रहे हैं, एक टेट्राहेड्रल वर्ड और एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल तो कब बन रहा है कि जब ऊपर वाला जो एटम है वो नीचे वाली तीसरी लेयर, जो नीचे वाले डार्क एटम्स थे उनके वर्ड के ऊपर आ रहा है, एग्जैक्ट ऐसा स्ट्रक्चर बन के आ रहा है ना। तो अब चलिए हम बात करते हैं थर्ड लेयर की। दो लेयर तो हमने बना दी, अब तीसरी लेयर कहां बनाए कि इफ थर्ड लेयर is placed on tetrahedral void। अगर तीसरी लेयर हम टेट्राहेड्रल वॉइड पे बनाए, यहां पर बना दें, इसी के ऊपर मैं अगर एटम बना दूं एक और ऐसे, तो वो एटम और इस नीचे वाले एटम का न्यूक्लियाई एक पॉइंट पे आएगा, जो हमारी फर्स्ट लेयर थी कि देन न्यूक्लियाई of first layer and third layer will lie on same plane। देखिए, तो जो फर्स्ट लेयर का न्यूक्लियाई और जो इसके ऊपर थर्ड लेयर आएगी उसका न्यूक्लियाई एक प्लेन पे आएगा जाके, बिल्कुल उससे मैच करेगा, है ना। सो इस टाइप की पैकिंग को हम क्या बोलेंगे? ए बी टाइप, ऐसे रिपीट होने शुरू हो जाएगी, पहले ए फिर बी वाली लेयर फिर ए वाली, फिर से वही रिपीट हो रही है। एटम
ए और बी के न्यूक्लियाई तो अलग अलग थे, लेकिन जो तीसरी लेयर का एटम का न्यूक्लियाई आएगा वो फर्स्ट वाले एटम के न्यूक्लियाई से मैच करेगा, एक ही एक्सिस पे आएंगे वो। इस टाइप की पैकिंग को बोलते हैं ए बी टाइप। ठीक है, ये तो हमारा। अगर हम बात करें कि इफ थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ऑन octahedral void, थर्ड लेयर हम octahedral void पे बनाए। कौन से void? जो बिल्कुल यहां है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कौन सा void बन रहा था हमारा कि नीचे वाले एटम्स का void और ऊपर वाले सेकंड लेयर का void। यहां देखिए बीच में खाली जगह बच रही है हमारी, ये था हमारा octahedral void, octahedral। तो इसके ऊपर अगर हम थर्ड लेयर बनाएंगे तो वो तीसरी लेयर बिल्कुल अलग निकल कर आएगी। इसका न्यूक्लियाई, सेकंड लेयर का न्यूक्लियाई और थर्ड लेयर का न्यूक्लियाई कभी, क्योंकि उसका न्यूक्लियाई तो यहां आएगा ना, यहां आएगा उसका न्यूक्लियाई, तो जो किसी भी न्यूक्लियाई से मैच नहीं करेगा। ये वाले जो एटम जा रहे थे, जैसे जो दोबारा से मैं अलग से बना के दिखा देता हूं कि जो ये तो हमने तीन एटम लिए नीचे वाली लेयर के, नीचे वाली लाइन का वॉइड बना हमारा, और तीन एटम हमने बना दिए इसके ऊपर सेकंड लेयर के। ये एटम, तीन एटम हमने सेकंड लेयर के बना दिए। देखिए, तो इस एटम का न्यूक्लियाई और इस एटम का न्यूक्लियाई अलग अलग ही जा रहे हैं हमारे, यहां आएगा, है ना। जो एक लेयर हम इसके ऊपर बनाएंगे तो उसका न्यूक्लियाई तो यहां आएगा, तीसरी लेयर का, है ना। देन थर्ड लेयर विल बी टोटली डिफरेंट। So this type of packing is called ABC type. Understand? तो यहां पर हमने क्या पढ़ा 3D पैकिंग के अंदर कि 3D पैकिंग के अंदर भी हमारी एक तरह से तीन टाइप की पैकिंग हो गई। एक तो कौन सी हुई, जो स्क्वायर प्लेनर 2D को आगे बढ़ाया, तो वो तो होगी क्यूबिकल पैकिंग, क्यूब बन जाएगा वहां पर तो सिंपल, है ना। फिर बनाई हेक्सागोनल कि 2D हेक्सागोनल से हमने पैकिंग बनाई, 2D हेक्सागोनल से फिर दो निकल आई। कौन कौन सी? एक तो AB टाइप और एक ABC टाइप। दैट डिपेंड ऑन द वॉइड। वहां पर हमने दो टाइप के वॉइड बने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनेंगे कि जब नीचे वाले के तीन एटम, सॉरी नीचे वाले का एक एटम और ऊपर वाले के हमारे तीन एटम लाई कर रहे हैं। एक एटम फर्स्ट लेयर का एंड 3 एटम फ्रॉम सेकंड लेयर, और जब उनके तीनों न्यूक्लियाई को मिलाकर देखा तो एक टेट्राहेड्रल बन जाता है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनेगा कि 3 एटम्स फ्रॉम फर्स्ट लेयर एंड 3 एटम्स फ्रॉम सेकंड लेयर, तीन एटम नीचे वाली लेयर के, तीन एटम ऊपर वाली लेयर के, तब जाके हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड तैयार होगा। अंडरस्टैंड? तो दिस वाज द क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। आई होप टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और ये जो हमारी पैकिंग वगैरह जो हमने बनाई चीजें थोड़ी सी माइंड में अज्यूम करनी पड़ेगी, और आप बुक रखोगे, बुक देखकर आप थोड़ी सी अजम्पशन करोगे माइंड में, क्योंकि बेटा 3D को हमारे स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है प्रॉपर्ली ना। तो आप बुक को भी देखोगे थोड़ा ध्यान से और उसको जाके अजम्पशन करोगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज। ओके, थैंक यू।